हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर के क्लासेस। दोस्तों, बीपीएससी 10,000 क्वेश्चन सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं अपवाह तंत्र के बारे में। वैसे तो इसमें काफ़ी कम क्वेश्चन हैं, लेकिन इसमें आपको पॉइंट के अगर तर्ज पे बात किया जाए, रिवीजन पॉइंट के व्यू से अगर बात करें तो 200 से 300 पॉइंट आप रिवीजन करके जाएंगे। आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा, क्योंकि एक जगह पर हम लोग कई सारे टॉपिक्स को कई सारे पॉइंट्स को रिवाइज कर लेते हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास वाले बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। हमारा पहला क्वेश्चन है, सेतु समुद्रम नहर किस समुद्री गलियों से होकर गुजरता है। देखिए, क्वेश्चन पूछने का कैसा लाइन यूज किया हुआ है, तो कंफ्यूज नहीं करना है। तो ये जो सेतु समुद्रम नहर है, ये गल्फ ऑफ मन्नार में पाक जल संधि से होकर के क्रॉस करता है ये, ठीक है, पाक जल संधि से। बात करें गल्फ ऑफ मन्नार की, तो यहाँ पर जो है मरीन बायोस्फीयर रिजर्व है, मरीन बायोस्फीयर रिजर्व। अगला मलक्का जल संधि, ये देखिए साउथ चाइना सी और बर्मा सी को जोड़ता है। अब क्या आपके पास अगर एटलस हो, मैप हो, तो उसमें जरूर इस चीज़ को देखिए। मलक्का जल संधि क्या कर रहा है, साउथ चाइना सी और बर्मा सी को जोड़ता है। बात करें कच्छ की खाड़ी, तो देखिए ये गुजरात में है कच्छ की खाड़ी, और यहाँ पर एक टाइडल ज्वारीय बंदरगाह है जिसका नाम हम लोग जानते हैं दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह है, ठीक है, ध्यान रखना है। 10 डिग्री चैनल जो है ये अंडमान को निकोबार से अलग करता है, ठीक है। बात करें 8 डिग्री चैनल की, तो लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करता है, ठीक है। 9 डिग्री की अगर बात करें तो ये मिनिकॉय को लक्षद्वीप से अलग करता है। हो रहा रिवाइजन अच्छे से, लाइक कर दीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, लोकटक क्या है। तो लोकटक एक झील है, ठीक है, और जो कि कहाँ पर है, तो मणिपुर में। अब देखिए लोकटक में ही किबुल लामजाओ एक नेशनल पार्क है, जो कि तैरता हुआ नेशनल पार्क है, ध्यान रखना है। सवाल आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि किबुल लामजाओ नेशनल पार्क कहाँ है, तो मणिपुर में। किस झील पर है, लोकटक झील पर। क्लियर है। बात करें लोनार झील की, तो देखिए लोनार झील ये महाराष्ट्र में है, ठीक है, और ये बना कैसे है, तो उल्का पिंड के गिरने से लोनार झील बना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, शिव समुद्रम जो फॉल है ये किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये है कावेरी नदी पर, कावेरी नदी पर। बात करें कावेरी के बारे में तो कहता है सालों भर बहने वाली दक्षिण भारत की एकमात्र नदी ये कावेरी है, ठीक है, और इस पर शिव समुद्रम जलप्रपात है। बात करें जोग या गोरसप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात, ये शरावती नदी पर है। कहाँ पर, कर्नाटक, ध्यान रखिए, शरावती नदी कर्नाटक। बात करें कुंचिकुल जलप्रपात की, तो ये वाराही नदी पर है, और ये सबसे बड़ा जलप्रपात है, ध्यान रखना है। सबसे बड़ा जलप्रपात कुंचिकुल किस नदी पर, वाराही नदी पर। कहाँ पर, कर्नाटक में। कर्नाटक में ही अभी हम लोगों ने क्या देखा, जो गोरसप्पा या महात्मा गांधी, शरावती नदी कर्नाटक। क्लियर है। आगे देखिए कृष्णा नदी की बात करें तो कहता है कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर बांध आंध्र प्रदेश में, ठीक है। देखिए याद कैसे हो गया, नागार्जुन, अर्जुन कृष्णा संबंध है, याद हो जाएगा। अलमाटी, अलमाटी माटी कृष्णा, याद हो जाएगा, ठीक है, और ये कर्नाटक में, ध्यान रखिएगा। तीसरा है श्रीशैलम, कृष्णा नदी पर, तेलंगाना में। तो श्री कृष्णा याद रखना है, श्री कृष्णा, इस चीज़ को ध्यान में रखना है, ठीक है। आपसे देखिए डायरेक्ट पूछ सकता है कि नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है, अलमाटी बांध किस नदी पर है, श्रीशैलम बांध किस नदी पर है, तो कृष्णा। या आपसे पूछ सकता है कि अलमाटी बांध कहाँ पर है, कर्नाटक में, श्रीशैलम बांध कहाँ पर है, तेलंगाना में, नागार्जुन सागर बांध कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में। इन चीज़ों को भी हमें ध्यान में रखना है। आगे है गोदावरी नदी, तो देखिए गोदावरी नदी पर जलापुट बांध है आंध्र प्रदेश में। गोदावरी पर ही जायकवाड़ी परियोजना है महाराष्ट्र में। गोदावरी पर श्री राम सागर बांध है तेलंगाना में। इन चीज़ों को हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि दो नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि को क्या कहते हैं, इसे दोआब कहते हैं। काफ़ी सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन
कहता है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की माफ करें तो ये है गोदावरी नदी। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत की जो सबसे लंबी नदी है ये है गोदावरी। बात करें 1465 किलोमीटर लंबा है। ठीक है, भारत में गंगा के बाद दूसरी सबसे बड़ी नदी ये भी गोदावरी ही है, 1465 किलोमीटर। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, अब देखिए ये गोदावरी जो है ये त्र्यंबक पठार नासिक महाराष्ट्र से निकलता है, ध्यान रखना है। कहाँ से? त्र्यंबक पठार नासिक महाराष्ट्र। इसकी सहायक नदी की बात करें तो देखिए मंजरा, पेनगंगा, वैनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता, वर्धा, शबान, ये सारा जो है गोदावरी की सहायक नदी। पेनगंगा, वैनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता, मंजरा, ये सब तो बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें अगर कृष्णा नदी का, तो देखिए कृष्णा नदी का उद्गम महाबलेश्वर महाराष्ट्र से होता है। गोदावरी हो रहा था त्र्यंबक पठार से, लेकिन कृष्णा कहाँ से हो रहा है? महाबलेश्वर महाराष्ट्र। ये 1400 किलोमीटर लंबा है। ठीक है, इसकी सहायक नदी की अगर बात करें कृष्णा की, तो देखिए कोयना, घाट प्रभा, माल प्रभा, तुंगभद्रा, मूशी, मनेरू, भीमा, ये सभी जो हैं कृष्णा की सहायक नदी है। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए नर्मदा के अगर उद्गम की हम लोग बात कर लें तो नर्मदा का जो उद्गम होता है ये अमरकंटक पहाड़ मध्य प्रदेश से होता है। ठीक है, इसकी सहायक नदी की अगर बात करें ओरछांग, हिरन, कोलार, तवा, कुंडी, ये सारे इसकी प्रमुख सहायक नदी है। तवा तो कई दफ़ा एग्जाम में पूछा जा चुका है, ओरछांग भी पूछा गया है, तो ध्यान में रखना है। अगला सवाल देखिए क्या कहता है कि किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? दक्षिण गंगा, तो ये गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा कहते हैं। अभी जस्ट देखिए गोदावरी का उद्गम कहाँ से होता है? तो त्र्यंबक पठार नासिक महाराष्ट्र से। ठीक है, गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। गोदावरी की सहायक नदी अभी हम लोगों ने देखा मंजरा, पेनगंगा, वैनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता, वर्धा। क्लियर है? नेक्स्ट कहता है कि कौन सा नदी का उद्गम भारत से बाहर है? तो देखिए 3 नदी, पहला है ब्रह्मपुत्र जिसका उद्गम जो है चेम यंग डुंग ग्लेशियर तिब्बत से होता है। चेम यंग डुंग ग्लेशियर तिब्बत से। अब देखिए इसके नाम भी पूछ लिए जाते हैं। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को यार लंग संगपो कहते हैं, यार लंग संगपो। वहीं चाइना में तिब्बत को यार लंग जैंगबो कहते हैं। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना कहा जाता है। तो इन तीनों बातों को ध्यान में रखना है। और ब्रह्मपुत्र नदी जो है असम में माजुली द्वीप का निर्माण करती है। तो ये जो है इसका उद्गम भारत से बाहर है। सतलज नदी की बात करें तो सतलज जो है मानसरोवर राकसताल से निकलता है। ठीक है, सतलज जो है हिमालय से परे नदी है, मतलब हिमालय पार है। और इसमें एक नदी और शामिल है, सिंधु। आगे चलते हैं। आगे कहता है कि भागीरथी और अलकनंदा नदी कहाँ मिलती है? तो भागीरथी और अलकनंदा जो है ये देवप्रयाग में मिल जाती है। यहाँ पर आप फिगर में देख रहे हैं विभिन्न जो हैं प्रयाग हैं, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ। ठीक है, इन चीज़ों को आप फिगर को ध्यान में रखें। बाकी कहाँ क्या प्रयाग है वो अभी देखते हैं, याद कर लेते हैं। देखिए इस तरह से प्रयाग है। बैड, भागीरथी, ए से अलकनंदा, दी से देवप्रयाग। ठीक है, भागीरथी और अलकनंदा जहाँ मिलता है वो उसे कहते हैं देवप्रयाग। अगला है राम, रुद्रप्रयाग, अलकनंदा, मंदाकिनी, मतलब अलकनंदा और मंदाकिनी जहाँ मिलती है उसे रुद्रप्रयाग कहते हैं। फिर है पाक, पिंडार नदी, अलकनंदा नदी कर्णप्रयाग में मिलती है। DAV, धौलीगंगा और अलकनंदा V से विष्णुप्रयाग में मिलती है। नन, नंदाकिनी, अलकनंदा नंद प्रयाग में मिलता है। 4 बार उसको देखिएगा, एकदम आराम से याद हो जाएगा। और ये बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। अगला कहता है कौन सी नदी भारत में तलछट सेडिमेंट बहाती है? तो ये सेडिमेंट बहाने वाली नदी है अपने देश में गंगा। बात करें इसके बहाव क्षेत्र की तो ये सबसे पहले उत्तराखंड, फिर उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल होते हुए ये बहती है। ध्यान रखिए
सवाल कई दफ़ा पूछता है कि गंगा में बाएं से मिलने वाली सहायक नदी, बाएं लेफ्ट से, तो देखिए ये है रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। ये सब मिलती है किससे? बाएं से, लेफ्ट से। अगर दाएं की बात करें तो दाएं ओर से मिलने वाली जो नदी है ये है सोन, यमुना। ठीक है, देखिए गंगा और ब्रह्मपुत्र जो है ये दोनों मिलकर एक डेल्टा बनाती है, सुंदरवन डेल्टा। ध्यान रखना है इस चीज़ को। एस्चुरी बनाने वाली नदियों की अगर बात करें तो कुछ नदियां हैं जो कि डेल्टा नहीं बनाती। ये है साबरमती, माही, नर्मदा, तापी या ताप्ती। ये 4 नदी हैं जो कि डेल्टा नहीं बनाती है। नेक्स्ट कहता है कि नर्मदा का उद्गम कहाँ से शुरू होता है? तो नर्मदा अमरकंटक पहाड़ी के मैकाल पठार से निकलता है मध्य प्रदेश में। आगे देख लेते हैं क्या कहता है। देखिए नर्मदा जो है ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात में बहता है। ठीक है, नर्मदा के ऊपर धुआंधार जलप्रपात है। कहाँ पर? जबलपुर में। ठीक है, धुआंधार जलप्रपात जबलपुर। नर्मदा नदी जो है डेल्टा नहीं बल्कि एस्चुरी बनाती है, जिसको हिंदी में ज्वारनद मुख कहते हैं। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट कि नर्मदा जो है सतपुड़ा और विंध्य पर्वत श्रेणी के बीच में बहती है। ध्यान रखना इस चीज़ को। बात करें चंबल की तो चंबल जो है ये यमुना की सहायक नदी है। सोन नदी तो ये अमरकंटक से निकलता है, गंगा की सहायक नदी है राइट बैंक से। ठीक है, ध्यान रखना है। आगे कौन सी नदी बर्ड फुट पक्षीपाद डेल्टा बनाती है? तो मिसिसिपी नदी जो है ये पक्षीपाद डेल्टा का निर्माण करती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई दफ़ा पूछा गया है। जबलपुर शहर की बात करें तो नर्मदा नदी के किनारे स्थित है, लाहौर रावी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट, भारतीय रेगिस्तान की एक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो ये है लूनी नदी। ये जो है कच्छ के रण में जाके विलुप्त हो जाती है। अगला सवाल देखिए क्या कहता है कि माजुली दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, किस राज्य में? तो ये माजुली है असम में। कौन बना रहा है इसे? तो ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो कहते हैं, बांग्लादेश में जमुना कहते हैं। ठीक है, अब बांग्लादेश में ही गंगा और ब्रह्मपुत्र के मिक्स को पद्मा कहते हैं। क्लियर है? आगे देखिए कहता है तिब्बत से निकलने वाली महत्वपूर्ण नदियाँ कौन सी है? तो तिब्बत से ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज ये सारी नदियाँ निकलती हैं। नेक्स्ट, फरक्का बैराज के निर्माण का क्या उद्देश्य था? तो देखिए फरक्का जो बैराज बनाया गया था ये इसलिए बनाया गया था कि बांग्लादेश में बहते पानी की मात्रा की जांच करना कि मतलब उसमें कितना प्रतिशत पानी जाए। फिर कहता है कोलकाता बंदरगाह के कटाव को रोकना। फिर है कोलकाता पोर्ट की सिल्टिंग को की जांच करना, कितना कटाव हो रहा है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो ये इसका मुख्य उद्देश्य था। फरक्का बांध गंगा नदी पर है, 1975 में बना था। ध्यान रखना है 1975। अगला है कि दक्षिण प्रायद्वीप में कौन सी नदी भारत में दूसरी सबसे बड़ी नदी बेसिन है? तो ये है गोदावरी नदी, जो कि सालों भर बहने वाली नदी है। कहाँ से निकलती है? त्र्यंबकेश्वर, नासिक, महाराष्ट्र से। ये चौथी बार पढ़ रहे हैं तो अच्छी बात है, रिवीजन हो रहा है। सहायक नदी की बात करें तो मंजरा, पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता इसकी प्रमुख सहायक नदी है। आगे देख लेते हैं। बिहार का शोक सभी को पता है, कोसी नदी को कहते हैं। ध्यान रखना है। नागार्जुन सागर बांध, नागार्जुन अर्जुन आ रहा है तो कृष्णा नदी लगा देना है। हीराकुंड बांध कहाँ पर है? तो महानदी पर है। नेक्स्ट है बंगाल का शोक किसे कहते हैं? तो बंगाल का शोक कहते हैं दामोदर नदी को। कहाँ से निकलता है? तो छोटा नागपुर पठार से दामोदर निकलता है। बात करें दामोदर की सहायक की तो बराकर, कोनार, बोकारो इसकी प्रमुख सहायक नदी में शामिल है। अगला है पुणे मेला किस नदी के किनारे स्थित है? पुणे मेला नहीं, पुणे किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये जो पुणे है मुलामुथा नदी है उसके किनारे स्थित है। सूरत अगर पूछ ले तो सूरत ताप्ती के किनारे, अहमदाबाद साबरमती के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? देखिए ब्रह्मपुत्र को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहते हैं, दिहांग। और ये जो भारत में प्रवेश करता है नामचा बरवा पर्वत होते हुए भारत में ये प्रवेश करता है। बात करें तिब्बत में से सांगपो कहते हैं, चीन में इसमें
चीन में ब्रह्मपुत्र को यारलांग जांगबो कहते हैं, बांग्लादेश में जमुना कहते हैं और ब्रह्मपुत्र नदी असम में माजुली द्वीप का निर्माण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रावी नदी पर बना कौन सा उच्चतम बहुउद्देशीय बांध है? तो रावी नदी पर रंजीत सागर बांध बनाया गया है, इसे थीन बांध भी कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, थीन बांध या रंजीत सागर बांध रावी नदी पर। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। आइए देखते हैं और कुछ महत्वपूर्ण बांध। तुंगभद्रा बांध कर्नाटक में, भवानी सागर बांध तमिलनाडु में, इडुक्की बांध केरल में, नागार्जुन सागर बांध आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नापथा झाकरी परियोजना कहाँ पर है? तो ये नापथा झाकरी परियोजना है, ये हिमाचल प्रदेश में है, सतलज नदी पर। अगला क्वेश्चन, भारत और नेपाल की संयुक्त नदी घाटी उद्यम है, तो ये है कोशी, जो कि सप्तकोशी इस पर बांध बनाया गया है। नेक्स्ट, हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत में पहला जल विद्युत संयंत्र स्थापित किया गया था। तो देखिए ये था शिव समुद्रम कावेरी नदी पर, जो कि कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है? तो ये कृष्णा नदी पर है, अर्जुन कृष्णा ध्यान में रखना है। अगर आपसे पूछ ले बासवा सागर बांध, तो ये नारायणपुर में है। श्रीशैलम बांध आंध्र प्रदेश में है। गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में चंबल नदी पर, गांधी सागर चंबल। अगला कहता है कि जवाहर सागर बांध राणा प्रताप सागर बांध दोनों राजस्थान में है। नेक्स्ट है कि शिव समुद्रम द्वीप का निर्माण किस नदी के द्वारा होता है? तो ध्यान रखिए कावेरी नदी के द्वारा शिव समुद्रम द्वीप का निर्माण हुआ है और कावेरी नदी के किनारे थिरुचिरापल्ली शहर स्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो देखिए ये है हीराकुंड बांध, महानदी पर है, उड़ीसा में। बात करें भाखड़ा नांगल बांध की, तो ये कंक्रीट ग्रेविटी बांध है, गुरुत्वीय बांध है, जो कि बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर बनाया गया है। नागार्जुन सागर बांध आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, लोनार झील कहाँ पर? रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, महाराष्ट्र में उल्कापिंड के गिरने से बना हुआ है। नेक्स्ट कहता है कि जम्मू कश्मीर में बनाया जा रहा दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल किस नदी पर है? तो ये है चिनाब नदी पर। किशनगंगा प्रोजेक्ट की बात करें तो झेलम नदी पर है किशनगंगा। रंजीत सागर डैम या थीन बांध रावी नदी पर स्थित है। अगला सवाल, प्रायद्वीपीय भारत का सबसे ऊंचा नदी बेसिन कौन सी नदी बनाती है? सबसे ऊंचा बात कर रहा है, देखिए ये है कृष्णा नदी। कहाँ से निकलता है? महाबलेश्वर से। ठीक है, इसकी सहायक नदी की बात करें तो कोयना, घाटप्रभा, मालप्रभा, भीमा, तुंगभद्रा, मूसी, मनेरू इसकी प्रमुख कृष्णा की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन, किस नदी को वृहद गंगा के नाम से भी जाना जाता है? तो यह है गोदावरी नदी, इसे दक्षिण गंगा भी कहते हैं। इसके किनारे नासिक शहर स्थित है। अगला प्रश्न है कि भारत में किस नदी को ओपन सीवर के नाम से जाना जाता है? तो यमुना नदी को ओपन सीवर के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है सबसे ज़्यादा है। अगला है उत्तर पूर्व भारत में देश से बाहर बहने वाली नदियां हैं, तो ये है ब्रह्मपुत्र नदी। उत्तर पूर्व भारत की बात हो रही है तो ब्रह्मपुत्र असम में माजुली द्वीप का निर्माण करती है। ठीक है, नेक्स्ट, विजयवाड़ा शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये है कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। ध्यान रखना है लखवार, मथुरा, आगरा, दिल्ली, इटावा ये सभी जो है शहर यमुना नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन, सतपुड़ा और विंध्य के बीच कौन सी नदी बहती है? तो देखिए सतपुड़ा और विंध्य के बीच जो नदी बहती है ये है नर्मदा। कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से। नर्मदा नदी पर जबलपुर में धुआंधार जलप्रपात है। नर्मदा की जुड़वा बहन ताप्ती नदी को कहते हैं और ताप्ती के किनारे सूरत शहर स्थित है। नेक्स्ट देखिए कहता है माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ध्यान रखिए कर्क रेखा को कितनी बार काट रही है? 2 बार। कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काट रही है? माही। अगला सवाल, भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर है, तो ये है इंदिरा गांधी नहर। ठीक है, ध्यान रखना है। भाखड़ा नांगल बांध बिलासपुर हिमाचल प्रदेश सतलज नदी पर बनाया गया है और भाखड़ा नांगल बांध के पीछे एक झील है जिसे गोविंद सागर झील कहते हैं, हिमाचल प्रदेश में ही।
सतलज नदी पर ही देखिए कोलदाम बांध है और नापथा जाकरी बांध है। बात करें कृष्णा राजा सागर बांध कावेरी नदी पर है कर्नाटक में। मैट्टूर बांध, ठीक है, कावेरी नदी तमिलनाडु में। अगला, कौन सी नदी मध्य भारत से बहती है और पहले ये यमुना से मिलती है फिर गंगा से मिलती है? तो ये है बेतवा और चंबल, दोनों नदी जो है पहले यमुना में मिलती है फिर जो है यमुना गंगा से मिल जाता है। कहता है कि गुवाहाटी किस नदी के किनारे स्थित है? तो गुवाहाटी जो है ब्रह्मपुत्र के किनारे स्थित है और ब्रह्मपुत्र के किनारे जो डिब्रूगढ़ भी स्थित है। ब्रह्मपुत्र की बात करें तो नामचा बरवा पर्वत होते हुए ये भारत में प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश में इसको दियांग, तिब्बत में सांगपो, इन सभी नामों से इसे जाना जाता है। नेक्स्ट है, दक्षिण की ओर से गंगा में शामिल होने वाली नदी है, तो ये है सोन नदी, पटना में देखिएगा इसमें इस तरह प्रकार से ये शामिल होता है सोन नदी। नेक्स्ट ध्यान रखिए, मानस एक नदी है जो कि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। हमारा अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना क्या है? तो ये है दामोदर घाटी परियोजना 1948, इसे बंगाल का शोक भी कहते हैं। भाखड़ा नांगल बांध बिलासपुर हिमाचल प्रदेश सतलज नदी पर। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर, आंध्र प्रदेश तमिलनाडु की सीमा पर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, पोंग डैम किस नदी पर है? पोंग ये व्यास नदी पर है। चमेरा बांध रावी नदी पर। थीन बांध या रंजीत सागर बांध रावी नदी पर, ध्यान रखना है। उकाई बांध ताप्ती पर गुजरात में, ठीक है। फिर एक पेंड बांध व्यास नदी पर। महाराणा प्रताप सागर बांध व्यास नदी पर। अगला है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो ये है कुंचिकल, वराही नदी पर है कर्नाटक में। बात करें जोग की तो शरावती नदी पर है कर्नाटक में। होंगेकल जलप्रपात कावेरी नदी पर है तमिलनाडु में। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर कर्नाटक में। अगला देखिए, कह रहा है कि भारत में कितने बंदरगाह हैं? तो भारत में कुल 13 बंदरगाह हैं जो बड़े बंदरगाह हैं। 13वां बंदरगाह की बात करें तो ये बांदवान बंदरगाह जो कि महाराष्ट्र में है, ठीक है, ध्यान रखिए। कहता है इंदिरा गांधी नहर को किस नदी से पानी मिलता है? तो सतलज और व्यास से इंदिरा गांधी नहर को पानी मिलता है। वह पठार जिसमें पश्चिम और पूर्व दोनों ओर बहने वाली जल निकासी व्यवस्था है, तो ये मालवा का पठार है। अगला सवाल, सियाचिन ग्लेशियर का के पिघलने वाला पानी किस नदी का मुख्य स्रोत है? तो ये नुब्रा नदी को जो है पानी मिलता है सियाचिन ग्लेशियर से, और नुब्रा घाटी लद्दाख में है जो कि नुब्रा नदी बनाती है। नेक्स्ट कह रहा है कि रिहंद बांध किस नदी पर है? तो सोन नदी की सहायक है एक नदी रिहंद, उसी पर रिहंद नदी पर ही रिहंद बांध है, ठीक है। सोन क्या रखना है, दक्षिण की ओर से गंगा मिलने वाली नदी है जो कि पटना में सोन नदी मिल जाती है। आगे देखते हैं, बात करें उकाई बांध की तो ताप्ती नदी पर गुजरात में है। राणा प्रताप सागर चंबल नदी राजस्थान में। थीन बांध रावी नदी पर। सरदार सरोवर बांध नर्मदा मध्य प्रदेश में। सरदार सरोवर भी जो है ये ग्रेविटी डैम है, ध्यान रखिए। गांधी सागर चंबल नदी मध्य प्रदेश में। जवाहर सागर चंबल नदी राजस्थान में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतर्देशीय नदी बंदरगाह है तो कोलकाता पोर्ट, ये अंतर्देशीय नदी बंदरगाह, इसका नया नाम जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह है। तो ये हमारा था 45 क्वेश्चन रिवर से रिलेटेड, ठीक है। तो उम्मीद है आपको अच्छे से रिवीजन हुआ होगा। वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले लेक्चर में, धन्यवाद।